वेलकम। आज अपने राइटिंग के टॉपिक में अब सीधे आपको ले चलते हैं नोटिस की ओर। जो अपने राइटिंग पार्ट में, जैसा कि आप अच्छी तरह से ये सब आपको मालूम ही है ना, यहाँ अपन आप जानते हो राइटिंग में नोटिस वाला पार्ट एग्जाम में अपने को 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट्स है, नोटिस है, आर्गुमेंट है, इनविटेशन है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, ये सभी आए। आज अपना जो टॉपिक रहेगा और वो अपना टॉपिक रहेगा नोटिस। कितने नंबर का है? बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का है। क्लियर? चलिए, अब नोटिस कैसे लिखते हैं थोड़ी एक अपन अगर यहाँ समझने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए। नोटिस को एक बार आप नजरों में निकालो। नोटिस क्या है? ए नोटिस इज है ना, ए नोटिस इज ए प्रिंटेड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट टू इन्फॉर्म। नोटिस क्या है? एक प्रिंटेड है, ऑफ रिटन लिखित में एक घोषणा है, किसको? टू इन्फॉर्म, सूचना देनी है। नोटिस एक प्रिंटेड सूचना देने के लिए लोगों को है, पीपुल लोगों को काई के लिए सूचना देने को अबाउट इवेंट एक्टिविटी, यानी कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्टिविटीज है, इसकी सूचना देनी है आपको। टू बी ऑर्गेनाइज, जो आयोजित होती है सॉरी बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा, यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, कल्चरल क्लब और ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, इनके द्वारा। तो जो भी कोई सूचना देनी है, लोगों को अनाउंसमेंट करना है जो लिखित के रूप में, वो है नोटिस। ओके, क्लियर? ये नोटिस इज ए प्रिंटेड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट, लिखित में घोषणा है किन के लिए? टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए, पीपुल लोगों को, अबाउट इवेंट एक्टिविटी और टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स यूनियन, कल्चरल क्लब एंड ऑर्गेनाइज्ड एटसेट्रा। अब यहाँ देखिए आप, हमें कैसे लिखना है इसके लिए यहाँ देख लीजिए आप, ध्यान। अपन लोग कैसे परीक्षा में नोटिसेज आर समझेंगे अपन, बिल्कुल नोटिसेज आर रिटन, इनको लिखा जाता है बिल्कुल सिंपल एंड एक औपचारिक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। पूरी फॉर्मल लैंग्वेज में नोटिस को लिखा जाता है। अभी लिखवाते हैं आपको, एक एग्जाम करवाते हैं द डेट ऑफ। आप ध्यान दें, 4 नंबर का प्रश्न हमारा गलत। अभी हम आपको आने वाले दिनों में जो हमारे टॉपर बच्चों की कॉपी है वो भी आपको आपने देखी भी होगी, और हम समझेंगे भी कि वास्तव में वो ऐसा क्या लिखते हैं ताकि वो फुल मार्क्स को प्राप्त कर देते हैं। वो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ देखिए, इसको हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द नोटिस शुड बी क्लियरली रिटन आइदर एट द राइट हैंड टॉप और लेफ्ट हैंड बॉटम ऑफ द नोटिस। अभी हम आगे लिखेंगे, जो नोटिस होगा ना, नोटिस के ऊपर जो है ना, राइट हैंड में आप डेट लिख दो। क्या लिख दो? डेट। अभी मैं बता रहा हूं आपको, वहां लिख दो, और स्पष्ट डेट हमारी स्पष्ट दिख जानी चाहिए। द नोटिस शुड बियर द सिग्नेचर, जो नोटिस होगा उसके नीचे हमेशा सिग्नेचर होंगे ही। क्यों? किसने नोटिस लिखा है तो आपको बिल्कुल सिग्नेचर होंगे। तो फर्स्ट तो क्या आया? एकदम डेट क्लियर ही हो, बाद में सिग्नेचर। डेट कहाँ आई? नोटिस के ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप की ओर लिखेंगे अपन, अभी बता रहे आपको। ऑफ द, और किसके सिग्नेचर हो जाने चाहिए? ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के, अथॉरिटी के, जिसने नोटिस जारी किया है, इश्यू मैंने जारी किया है, इट इसको अलोंग विथ हिज डेजिग्नेशन रिटन बिलो। बिलो माने नीचे, डेजिग्नेशन माने पद, पद के सहित में। अब यहाँ देखिए आप यो, अब ध्यान दीजिए, नोटिस लिखते समय बिल्कुल अब आप अपने माइंड पे बिल्कुल लोड लेना है। जब भी नोटिस आए उसमें हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, ऊपर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी लिखेंगे सर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम। नोटिस कौन निकाल रहा है? स्कूल से निकल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द स्कूल। हेडिंग में बिल्कुल सेंटर में हम क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे उस स्कूल का, संस्था का नाम लिख देंगे। ओके, उसके बाद अपने क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड में डेट लिख देंगे, क्लियरली डेट। जैसे आज हमारी है 28, तो लिखा 28 जनवरी 2025। अब आगे कैसा क्वेश्चन है उनके हिसाब से डेट लिखेंगे, और उसके बाद सेंटर में लिखेंगे डैश नोटिस। और फिर कुछ हमारे बिल्कुल पॉपुलर फ्रेज और वर्ड है, उन्हीं का आप उपयोग करो, आपको पूरे में से पूरे लिखेंगे, और लास्ट में आप साइन करो। देखिए कैसे, और डेजिग्नेशन के साथ में वो लिखना आपको।
इधर देखिए आप यूँ, जैसे EMI है ना, या देखो ये प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है ना, आराम से सुनना। गलती हमारी यहाँ होती है कि हम लोग है ना, यहाँ इस प्रश्न को देखो, हम यहाँ करते गलती कि ये अपन प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिए, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। आप बात मानो या मत मानो, हमारा आधा काम तो इस प्रश्न ने हमें दे दिया है, हमारा आधा आंसर तो इस क्वेश्चन में आ गया है। बस हमें केवल समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हमें समझ रखनी है। आप समझो, अब कई बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता हमें क्या लिखना। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। आपका विद्यालय किसको सेलिब्रेट करने जा रहा है? गांधी जयंती को। जब हम आंसर लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, उस समय अपने को लिखना है। यहां लिखा है योर स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे? अवर स्कूल। तो आया योर का क्या कर दिया आपने? अवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। और गांधी जयंती कब होती है? हमेशा 2 अक्टूबर को होती है। एज द सेक्रेटरी, यानी आप कौन हो? सेक्रेटरी हो ऑफ कल्चरल क्लब, है ना, ये आपकी संस्था के आपका पद है आपके पास में, कल्चरल क्लब। अब मोटा मोटा क्लियर हो गया। हु आर यू? यू आर ए सेक्रेटरी। कहाँ के सेक्रेटरी हो? ऑफ कल्चरल क्लब के। क्या इवेंट होने जा रही है? अवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। कब? तो यहाँ पर ड्राफ्ट है ना, राइट लिखो, ड्राफ्ट लिखो, मेक लिखो, ये नोटिस बनाओ, इन्फॉर्मिंग, सूचना दो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टू गिव, के वो देवे, देयर नेम, उनके नाम ने, फॉर स्पीच, भाषण के लिए, पोइम के लिए, एटसेट्रा, रिलेटेड टू द इवेंट, इस घटना के संबंध। समझ रहे आप? ये चलो, ये प्रश्न 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना और उसके बाद ही आप लिखने का प्रयास करना और लिखना, ताकि सही समझ के साथ में। चलिए हम आगे लिखते हैं। इससे पहले समझो, ये लिखते हैं। अब आप पहले लिखने से पहले आप पहले क्या आएगा देखो, बताओ। आप कोई भी स्कूल का नाम लिख दो, यो ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वॉट एवर आपने लिख दिया। उसके बाद थोड़े नीचे आओ, राइट हैंड साइड में डेट लिख दो। अब डेट कौन सी लिखनी, ध्यान रखना आपने को। देखो मैं लिख रहा हूँ, डेट वह लिखेंगे गांधी जयंती कब न जाएगी? 2 अक्टूबर को। तो नोटिस निकलेगा ना, वो 3 अक्टूबर को नहीं निकलेगा, वो कम से कम सितंबर महीने में आप नोटिस निकाल दो, 25 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को। ये ध्यान रखो आप। और बाद में लिख दो हेडिंग नोटिस, और उसका टाइटल लिख दो गांधी जयंती। और फिर क्या लिखो? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। एक फिक्स भाषा है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। क्या सूचित जाता है? अवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। वो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं, द स्टूडेंट हु वांटेड, वो चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट, सम्मिलित हो जाते हैं। दे मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, इतना। और लास्ट में क्या आएगा? पद। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आपको पूरा इतना सिंपल टॉपिक है और आराम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। देखो थोड़ी आप हिम्मत रखो न, तो सब कुछ हो सकता है। यह ध्यान दीजिए, ये आया, ये लिखा मैंने यहाँ पर यूं। तो क्या लिखा मैंने? पहला काम देखो, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा। ध्यान देंगे, मैंने पूरे बोर्ड पे ले लिया है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जो भी आपको थोड़ी असहजता फील हो रही होगी कितना। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमने क्या लिखा? हेड सील लगा दी, किसकी? स्कूल की, नाम था। और बाद में क्या लिखा आपने? नोटिस। और ये क्या लिखा आपने? 25 सितंबर, ये हफ्ता लिख दिया। ओके, मालूम पड़ा? लिख दिया आपने। और बाद में क्या लिखा? गांधी जयंती। और ध्यान दो, इस डेट को इस नोटिस से ऊपर लेना आप लिख सकते हो, दोनों सही है। नोटिस यहाँ लो और इस डेट को ऊपर लो, एक ही बात है। वापिस देख लो, पहला काम हमारा क्या? फर्स्ट काम, पहला काम हेडिंग लिखा, स्कूल का नाम लिखा। दूसरा काम, तीसरा काम डेट लिखा। चौथा आपने क्या लिखा? क्या लिखना? गांधी जयंती, जो भी अपने उसमें लिखा पेपर में वो लिख दिया आपने, लिख दिया। और फिर देखो, एक फिक्स लैंग्वेज है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। आप बार बार 1 2 3 अभ्यास करोगे तो समझ जाओगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। डेट माने कि अवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। ये जो मैंने लिखी है, ये पूरी की पूरी लाइनें मैंने कहां से कॉपी पेस्ट की है? क्वेश्चन में से। अपन लोगों ने क्या एडिट किया इसमें? हमने लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, और फिर डेट वहां लिखा था योर, और हमने क्या कर दिया? अवर लिख दिया आपने। फिर आप ये लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, हु,
है ना, हमने लगा दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जिनकी रुचि है, मे गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकते हैं, किनको, टू द अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब अधो हस्ताक्षर करता है, जो जिसके नीचे साइन है या सील, वो इसको दे मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं टू द अंडरसाइन, अधो हस्ताक्षरकर्ता को, बाई 30 सितंबर फॉर स्पीच। कब तक, देखो ये हमने नोटिस कब निकाले, ध्यान दो, नोटिस हमारा इश्यू हो रहा है 25 को, आपको नाम कब देने पड़ेंगे, 30 सितंबर को। गांधी जयंती कब है, 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को है, तो हमने नोटिस निकाला 25 सितंबर को। आपके नाम कब तक आ जाना चाहिए, 30 सितंबर को। तो इन थोड़ा डेट का कॉम्बिनेशन है ना, वो आप पूरा ध्यान रखेंगे। अब काई के लिए, स्पीच के लिए, पोइम एड, और ये सभी, ये भी मैंने कहाँ से, देखो ये जो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये भी पूरा कॉपी पेस्ट मैंने वहां से किया है, कहाँ से, क्वेश्चन में से, बस। और फिर क्या लिखो, नाम, बिल्कुल नाम लिखो कोई भी आप, अक्षय सोनी, और 12th बी, और फिर क्या आपका डेजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब, बस इस तरह से आपको लिखना है। 4 में से 4, आधा नंबर की आपका कटेगा नहीं। समझ गए आपने, इस तरह से आप समझेंगे पूरा आराम से, है ना। वापिस देख लो, हेडिंग लिख दिया, नोट लिख दिया, डेट लिख दिया, उसका टॉपिक आ गया वो यूँ, और ये भाषा है, बाकी ये सब भी पूरा मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, आप समझ रहे हो। यहाँ से ये पूरा लैंग्वेज है, यहाँ से क्वेश्चन में से अब आपको, और ये सभी आप लोग इसको पूरा समझें तो आपका एकदम अच्छा तैयार हो जाएगा। चलिए 1-2 और अभ्यास करते हैं अपनियों, चलते आगे की ओर। यहाँ देख लीजिए, ये हमारे आया, क्या आया, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी आपको क्या करना है, देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना, इधर देखो आप, राइट एक नोटिस लिखो टू इन्फॉर्म, सूचना दो स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, अबाउट द ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आपका पूरा हेडिंग है, इसके बारे में बच्चों को सूचना देनी है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद में डेट, उसके बाद में नोटिस, उसके बाद में टॉपिक क्या आ गया हमारा, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या लिखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सूचना कहता है डेट की, अब क्या लिखेंगे, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेल्ड सो एंड सो। यहाँ देख लीजिए आप, एकदम आपको दिख जाएगा क्लियर, और आप आराम से, कैसे लिखा हमने, इधर देखो, ये लिखा, तो है ना, ये हमने लिखा है पर यूँ, ठीक है ना, धनंजय, देखो धनंजय एजुकेशन एकेडमी रानीवाड़ा, ये नोटिस लिख दिया, ये डेट लिखी, समझ रहे हो ना, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेट कौन सी लिखी हमने, 28 फरवरी, FEBRUARY फरवरी, ये लिखा, ये आ गया। और ध्यान रखो इसका, ये कैपिटल और लिखा, देखो वही लैंग्वेज, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, विल बी हेल्ड, रखा जाएगा एट 10 AM ऑन 3 मार्च। नोटिस निकाले 28 तारीख को, 3 मार्च को फंक्शन है, इन द स्कूल, ठीक है ना, ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फंक्शन एक्टिविटीज, जो फंक्शन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं, मे गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकते हैं, टू अंडरसाइन पर्सन, उस व्यक्ति को, बिफोर 1 मार्च 2025, नाम लिख दिया हरीश प्रजापति, कल्चरल सेक्रेटरी। ओके, ये अपने लिखते हैं, इस तरह से अपने को लिखना है, नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, एक और एग्जांपल ले लिए और अपन इसको पूरा करते हैं। एक बार आप दिमाग में इसको रख लो, और अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतने आप आगे बढ़ने वाले। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए हम एक जाते हैं, एज ए गेम, समझो आप, एज ए गेम सेक्रेटरी, आप खेलों के सचिव हो, ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, है ना, स्टूडेंट जो परिषद बनी हो इसके आप कौन सेक्रेटरी हो, तो ये आपका पद आ गया, डेजिग्नेशन आ गया। यू आर टू सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करना है, किनको, ये स्कूल क्रिकेट टीम को आपको सिलेक्ट करना है, और क्यों, टू टेक पार्ट, भाग लेना है, इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में भाग लेना है 25 में। ड्राफ्ट, ये नोटिस लिखो फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड के ऊपर, इनवाइटिंग, आमंत्रित करो, द नेम्स, मान नाम को, ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के, एज प्लेयर्स, खिलाड़ी के रूप में, एंड इन्फॉर्मिंग, सूचना दो, देम अबाउट मैच, उनको उनके बारे में सूचना दो। तो देखो किस प्रकार से लिखा है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आप देखिए, ये हमने लिखा, इसको यह लिखा, आराम समझ गए। देखो पहला काम, ये कभी चूकना मत, सबसे पहले हमने स्कूल के सीट का नाम लिख दिया,
स्कूल का नाम आ गया हमारे सभी कैपिटल में, ये डेट आ गई, ये नोटिस आ गया। मैंने कहा डेट पहले यहाँ लिखो या नोटिस ऊपर यहाँ लिखो। और ये देखो सिलेक्शन फॉर स्कूल क्रिकेट टीम, और क्या लिखा देखो, अवर स्कूल क्रिकेट टीम विल टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ऑन 2 फरवरी 2025। ध्यान दीजिए, देखो यहाँ नोटिस कब निकाला, 20 सितंबर को यूँ, तो यहाँ डेट कौन सी लिखी, ये गलत हुई ना, नोटिस निकला 20 सितंबर को, तो हमारा टूर्नामेंट कब होगा, सितंबर के बाद कौन सा आने वाला है, तो यहाँ सितंबर है, तो यहाँ आप लिख दो, ये 2 फरवरी नहीं लिखेंगे यहाँ पर फरवरी, आपने लिखा 28 सितंबर लिख दो, 28 सितंबर 2025। क्या लिखा, लेवल टूर्नामेंट 28 सितंबर 2025। 14 प्लेयर्स, 14 खिलाड़ी फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी क्लासेज विल बी सिलेक्टेड, उनका चयन होगा, ठीक है। डिजायर्स स्टूडेंट मे गिव देयर नेम टू द, देखो अंडर साइन अद्दो हस्ताक्षरता को बिफोर 25। हाँ ये आपने से देखो, वो डेट मैंने गलत लिखी थी ना, अब हो गया ना, यहाँ नोटिस निकल रहा है 20 तारीख को, हमारा टूर्नामेंट होगा 28 तारीख को, और आपके नाम कब तक चाहिए, 25 सितंबर को, और बाद में लिख दिया आपने रोहित। आप देखो वहां से देखो नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको, नाम कोई भी लिखो, फिर ये लिखना आप कौन हो, गेम्स के सेक्रेटरी हो, आपका डेजिग्नेशन क्या, ये तो डेजिग्नेशन हो गया, और कहाँ के हो, स्टूडेंट काउंसिल से। तो इस तरह से अपन नोटिस को आप बार बार और भी देखो, अभ्यास करो तो आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरह से डेली अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। कल अपन और अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो राइटिंग वाला पार्ट जैसा आपने कह रखा है आगे अपन चलते रहेंगे, और आज क्लास को पूरी करते हैं। चलिए इसको ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।